नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां किसान सूरजमुखी पर एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इस दौरान किसानों की तरफ से नेशनल हाईवे पर को चक्का जाम किया गया है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं, जहां सूरजमुखी के बीज के लिए एमएसपी की मांग को लेकर सोमवार को कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने के बाद किसानों ने चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने सीधे तौर पर इस प्रदर्शन और चक्के जाम को लेकर कहा है कि उन्होंने हाईवे जाम नहीं किया है, वो सिर्फ हाईवे और सड़कों पर आकर बैठे हैं। जहां राकेश टिकैत ने आगे ये भी कहा कि हमारी केवल दो ही मांगे हैं, जहां हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा किया जाए और सूरजमुखी के बीज पर एमएसपी पर खरीदना शुरू किया जाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम सरकार से बातचीत करने को भी तैयार हैं और अपनी मांगों को लेकर किसान अब कुरुक्षेत्र के महापंचायत आयोजित करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ सड़कों पर प्रदर्शन किया गया है। धंधे अगर रोकते तो हम तो वहीं बैठ जाते। पुलिस ने ही कहा कि आगे चले जाओ, सड़क छोटी है, वहाँ कहाँ जाम कर रहे हैं हम। वो ऊपर हाईवे जाम कर दिया। अरे कहाँ करा, उधर देखने का फर्क है, हमें तो दिखाई दे नहीं रहा। आप और नीचे आपको। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत। मुकेश, क्या कुछ स्थिति वहां देखने को मिल रही है? देखिए जो है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान पहले भी कई अपनी मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरते हुए नजर आए थे, तो आज इसी प्रकार जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों की जो मांग है वो एमएसपी को लेकर के, क्योंकि सूरजमुखी की जो फसल है उस पर एमएसपी की मांग जो है वो कहीं ना कहीं किसान कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो 22 फसल है उसका भी जो है इसमें जिक्र किया जा रहा है, परंतु कहीं ना कहीं जो सरकार है और किसान है उसके बीच में जो है तालमेल कहीं ना कहीं वो जो है वो बैठ नहीं पा रहा है। उसको लेकर के आज तमाम किसानों ने सबसे पहले जो है वो कहीं ना कहीं महापंचायत की, और महापंचायत के बाद अब जो है वो हाईवे को जो है वो जाम जो है हाईवे पर जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए जो है वहां पर बैठ गए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है कई किसानों को जो है इस पूरे मामले में जो है वो हिरासत में लिया है, परंतु जिस तरीके से लगातार जो है किसान नेता राकेश टिकैत जो है साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते उन्होंने भी कहा है कि हम सिर्फ दो मांग रखते हैं, एक तो सूरजमुखी की जो फसल है उसे एमएसपी पर सरकार खरीदे, और दूसरी जो तो जाम को लेकर राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल जुबेद, जिस तरीके से राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि उनका तरफ से कोई भी जाम नहीं लगाया गया, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात रखने के लिए जो है वो रोड पर आए, परंतु उनकी तरफ से कोई जाम नहीं लगाया गया। परंतु कहीं ना कहीं इससे पहले भी कई बार जो है किसान नेता और सरकार के बीच में सूरजमुखी की फसल की एमएसपी को लेकर जो है वो बैठक में रही थी, परंतु जो बैठक थी वो पूरी तरीके से निष्फल रही, और कहीं ना कहीं जो बातचीत होनी चाहिए थी, जो बीच का तालमेल होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और इसी को लेकर के अब लगातार जो किसान है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, सरकार की तमाम नीतियों को लेकर के नाराज नजर आ रहे हैं, और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें उनकी जो सूरजमुखी की फसल है उसे सरकार जो है वो एमएसपी पर खरीदे। और इसी को लेकर के पीपली आज जो मंडी है वहां पर जो है वो महापंचायत, और उसके बाद तमाम जो किसान है, जो हरियाणा के तमाम किसान थे, वो अब जो है चंडीगढ़ जो है वो कूच करते हुए निकले, और जिस तरीके से रोड पर उन्होंने जो प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के सरकार जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने जो है वो लाठीचार्ज तक वहां पर किया। इसके अलावा जो है कई किसानों को हिरासत में लिया। फिलहाल जो है किसानों के साथ साथ जो है एमएसपी की मांग को लेकर के जो है तमाम जो किसान नेता है जो मंडी के पास महापंचायत हुई, आप बता रहे हैं कि महापंचायत हुई, क्या महापंचायत में भी प्रदर्शन को लेकर कोई फैसला लिया गया था? क्या किसान फिर से आगे चक्का जाम करने की स्थिति में आ रहे हैं? महापंचायत में कुछ किस तरीके के फैसले लिए गए थे? देखिए बिल्कुल जुबेर, क्योंकि जिस तरीके से महापंचायत की गई थी, तमाम हरियाणा के तमाम जो किसान थे वो वहां पर पहुंचे, और कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर बातचीत की गई, क्योंकि जिस तरीके से सूरजमुखी की फसल की जो बात चल रही थी, इसके अलावा अन्य भी कई फसलें हैं जिनका जिक्र जो है वहां पर किया गया है। करीब जो सूरजमुखी के साथ साथ 23-22 और अन्य फसलें हैं जिनका जो है एमएसपी पर खरीद की जो है मांग कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से की जा रही थी, और इसी को लेकर के आज जो है वो पहले महापंचायत में निर्णय लिए जाने के बाद जब तमाम जो किसान थे वो कहीं ना कहीं फिर विरोध प्रदर्शन पर निकले, और तभी ये कहीं ना कहीं जो रोड पर है किसान नजर आए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से एक बात और साफ कर दी गई है जुबेर, कि सरकार यदि उनकी या तो मांग माने, नहीं तो वो आगे इस धरना प्रदर्शन को और बड़ा करेंगे, और उन्हें हाईवे अभी तक जो किसानों नेताओं का कहना है कि अभी तक उन्होंने कोई हाईवे जाम नहीं किया, परंतु आगे अगर सरकार उनकी बात जो है वो नहीं मानती है तो वो हाईवे जाम करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। जी।
तो ये सरकार से एमएसपी को, सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर मांग कर रहे हैं, किस तरीके की मांग इनकी सरकार से है? देखिए बिल्कुल, जो किसान है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सूरजमुखी की फसल है जी। तो वो बेहद कम होती है और ऐसे में कहीं ना कहीं उसका जो रेट है जी। वो उन्हें सही ढंग से नहीं मिल पाता। ऐसे में वो सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो सूरजमुखी की फसल है उसके जी। लिए सरकार एक जो है किसान के हित में एक रेट फिक्स कर दे, जिसके चलते ना तो किसान को नुकसान हो, ना ही जो खरीदने वाले हैं अन्य लोग जो है उनको नुकसान होता है। ऐसे में एक निर्धारित रेट जो है वो कहीं ना कहीं जी। सरकार से चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं बातचीत नहीं बन पा रही है। इससे पहले भी कई बार बातचीत हुई है एमएसपी को लेकर के, परंतु कहीं ना कहीं जो है बीच का जो तालमेल रवैया है वो जी। कहीं ना कहीं नहीं बन पाता। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रावधान इन किसानों को दिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, सरकार की तरफ से पहले बातचीत हुई थी तो सरकार भी चाहती थी कि ये जो किसान जो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं वो विरोध ना करें और जो है बैठ करके बातचीत करें, और बैठक भी कहीं ना कहीं किसान और सरकार के बीच में हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बातचीत जब अंदर की गई थी तो जो सरकार का साफ तौर पर कहना था कि एमएसपी रेट जो है वो सूरजमुखी, क्योंकि पूरी फसल ये है नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एमएसपी जो है वो नहीं हो पाएगी जिस रेट के हिसाब से जो है किसान कह रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपनी जो मांग है उन पर अड़िग है और साफ तौर पर किसानों का कहना है कि सरकार जो किसान रेट बता रहा है उस रेट के हिसाब से एमएसपी पर रखे और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सूरजमुखी की फसल को खरीदे एमएसपी रेट पर। अगर ऐसा नहीं करती तो किसानों की तरफ से कितनी एमएसपी की मांग सरकार से की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल इस बार ये मुद्दा सामने आया था, जहां 2022-2023 में ये योजना बनाई गई थी, केंद्र सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि सूरजमुखी की एमएसपी को 6,400 तक किया जाएगा, जिसके बाद अब ये राज्य सरकार पर मुद्दा सामने आया, जहां किसान अब राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल जुबैर, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जब पहले ये कमान संभाली गई थी तो उसमें कहीं ना कहीं सूरजमुखी की फसल को लेकर के एक अच्छा रेट जो है वो कहीं ना कहीं निर्धारित किया गया था। और परंतु जिस तरीके से किसान कहीं ना कहीं राज्य सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, क्योंकि किसान ये चाहते हैं कि जो 6,400 की जो एमएसपी जो रेट रखा गया था, जो रेट केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया था, अब उसे जो है वो बढ़ाया जाए 7,500 तक जो है वो कहीं ना कहीं उसे किया जाए। तो परंतु जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं बीच में नहीं बैठ पा रही है और केंद्र सरकार के जो रेट निर्धारित है उसी रेट पर जो है वो सरकार चाहती है कि वो जो है सूरजमुखी की जो फसल है उसे बेचे, परंतु किसानों को ये चीज बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन हरियाणा सरकार तो किसानों को पहले ही मुआवजा दे चुकी है। सूरजमुखी को लेकर किसानों को मुआवजा दिया गया, जहां भावांतर भरपाई योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 8,000 से ज्यादा किसानों को 29 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। तो इस तरफ किसानों का इस तरह क्या रुख है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके सरकार ने, क्योंकि राज्य सरकार तो किसानों को लगातार सहायता कर रही है। देखिए बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से जो भावांतर भरपाई योजना के तहत जो मुआवजा दिया गया है, हालांकि किसानों का इस ओर कोई भी रुख नहीं है, क्योंकि जो किसान है वो ये चाहते हैं कि जो सूरजमुखी की फसल है वो एमएसपी पर जो उनका रेट है उस पर जो है वो कहीं ना कहीं खरीदे। परंतु जो जिस तरीके से राज्य सरकारों ने जिस तरीके से भावांतर भरपाई योजना के तहत जो तमाम किसानों को कहीं ना कहीं जो है मुआवजा पहुंचाया है, उस पर जो है वो किसानों की तरफ से कोई इस पर ना तो प्रतिक्रिया सामने आई है और ना ही किसानों का इस पर कुछ कहना है। सिर्फ और सिर्फ किसान अपनी मांगों को लेकर के चल रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी पर ही कहीं ना कहीं जो है सरकार है वो उस फसल को खरीदे। अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और किसानों का आंदोलन इससे और भी ज्यादा जो है वो बढ़ सकता है। एक तरफ किसान सड़क पर उतर आए हैं, दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से एक रीजन भी दे रही है। सरकार सीधे तौर पर यह कह रही है, अगर सरकार ने हरियाणा राज्य में एमएसपी निर्धारित कर दी, अगर सूरजमुखी की फसल पर एक एमएसपी निर्धारित हो गई, तो क्या पंजाब के किसान अपनी फसल को हरियाणा सरकार के साथ बेचने नहीं आएंगे? हरियाणा में मंडियों में पंजाब के किसान भी तो, जब एमएसपी उन्हें पंजाब से ज्यादा हरियाणा में मिलेगी, तो क्या पंजाब के किसान हरियाणा की ओर अपना रुख नहीं करेंगे? ये सवाल भी तो सरकार की तरफ से किसानों को किया गया है। बिल्कुल 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 जुबैर, क्योंकि आपने सही कहा कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क बिल्कुल जायज है और वाजिब भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सरकार है वो उसका साफ तौर पर कहना यदि वो जो किसान है जिस रेट की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर जो उस रेट पर एमएसपी पर अगर जो फसल को खरीदती है तो ऐसे में पंजाब के किसान भी जो है वो अपने फायदे के लिए, क्योंकि पंजाब में जो रेट है वो कम है, ऐसे में पंजाब के अनुमान लगाया जाता है कि पंजाब में सूरजमुखी की एमएसपी रेट जो है वो 4,000 के करीबन तक ही है। बाजार की कीमत जो है
4000 की है। ऐसे में अगर किसानों को हरियाणा में 6400 या उससे अधिक मूल्य मिलने लगता है तो क्या पंजाब के किसान हरियाणा की तरफ अपना रुख नहीं करेंगे क्या? देखिए बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो पंजाब के किसान हैं उन्हें जब लगेगा कि हरियाणा में उनकी फसल का अच्छा दाम उन्हें मिल सकता है, जी। तो ऐसे में जरूर पंजाब के जो किसान हैं वो अपनी फसल को लेकर के हरियाणा की मंडियों में बेचने आएंगे। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कतरा रही है, क्योंकि किसानों की जो मांग है उस मांग को मानने में इसीलिए सरकार कहीं ना कहीं कतरा रही है। और बाकायदा जो बैठक जब हुई थी तो तर्क भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से दिया गया था कि पंजाब के किसान भी जो है वो अपनी फसल जो है वो हरियाणा की मंडियों में लाएंगे। परंतु जो हरियाणा के किसान है वो पूरी तरीके से अपनी मांगों पर अड़े हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी तरफ से रेट निर्धारित किया गया है उस रेट पर जो है वो सरकार को खरीदना पड़ेगा। यदि सरकार अगर जो उनकी मांगे नहीं मानेगी तो जो है किसानों की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं आगे भी जो है जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन है, विरोध है, वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो इस प्रदर्शन पे किस तरीके की राजनीति आपको देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब भी कोई मुद्दा हरियाणा के अंदर उठता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष उस मुद्दे को कहीं ना कहीं जो है जरूर हवा देता है। यही मुख्य बात मैं पूछने लगा। जी, कहीं ना कहीं होता है उसका। और ऐसे में अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी समाज संभाली है। विपक्ष की तरफ से भी लगातार जो है वो वार पलटवार जो है वो जुबानी हमले कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लगातार जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है, किसानों की मांगे नहीं मान रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी दल भी जो है वो लगातार कमान संभाल रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिकरण जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे का किया जा रहा है। परंतु किसानों ने भी साफ तौर पर ये कर दिया है कि उन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी मांगों से मतलब है। चाहे इसमें विपक्ष हो या इसमें पक्ष हो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में किसान ये चाहते हैं कि जो जिस फसल का हम रेट जो बता रहे हैं उस रेट पर सरकार जो है वो MSP लागू करे, ताकि हमारी फसल जो है वो कहीं ना कहीं सरकार खरीद सके। जी, तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहेगा, हमें सारी जानकारी देते रहिएगा कि इस तरीके के हालात हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चक्का जाम में देखने को मिलेंगे। हम आपसे और भी जानकारी आगे लेते रहेंगे। आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से मुकेश राजपूत ने बताया है कि लगातार कुरुक्षेत्र में किसान चक्का जाम किए हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। और उन्होंने किसानों के प्रदर्शन पर कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए पहलवानों के धरने का मुद्दे को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र लगातार इसका समाधान खोजने की बात कर रही है। तो हरियाणा की सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर लगातार और भी योजनाएं देख रही है। केंद्र सरकार इसमें समाधान खोजने की भी कोशिश लगातार कर रही है। दूसरी तरफ किसान कुरुक्षेत्र में चक्का जाम किए हुए हैं और अपनी मांगों, अपने साथियों की रिहाई की मांग और सूरजमुखी पे MSP की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो वहीं इस दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक भी देखने को मिली है। तो बुलेटिन में बात बिहार के पटना की कर लेते हैं, जहां राजनीति के गलियारों में बयान का केंद्रीय दौर मंत्री शुरू हो माननीय चुका है। गिरिराज सिंह इस दौरान सम्राट चौधरी के बयान पर नीरज कुमार ने पलटवार किया है। तो बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रहा है, जहां JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि देश में एक ऐसा परिवार है जिसने प्रधानमंत्री के रहते हुए देश के लिए अपनी शहादत दी है और उसके खिलाफ सम्राट चौधरी का बयान भी निंदनीय है। जहां नीरज कुमार ने कहा है कि अभी बहुत गर्मी है और सम्राट चौधरी के सर पर पगड़ी है, इसीलिए वजह से वह कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मंत्री माननीय गिरिराज सिंह ने जो मंतव्य दिया है वह निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। अगर गोडसे को आप सपूत मानते हैं, आप इस देश के इतिहास को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। गोडसे जैसा लोग सपूत होगा तो शहीद आजम भगत सिंह क्या थे, राम प्रसाद बिस्मिल क्या थे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी क्या थे। और अगर नरेंद्र मोदी के कलेजा में दम है 56 इंच का, तो विदेश दौरे में क्यों नहीं बोलते कि हम गोडसे की धरती से आए हैं? वहाँ तो बोलते हैं कि गांधी की धरती से हम आए हैं। जो राष्ट्रपिता का हत्यारा हो वह सपूत होगा, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के सपूत। तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने अपना वादा पूरा किया है। बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल की तरफ से 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को जॉय राइड कराई गई है। तो सीएम भूपेश बघेल ने अपना वादा पूरा कर लिया है।
उन्हें 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर में जॉय राइड कराई गई है, जहां रायगढ़ जिले के 6 टॉपर बच्चियों ने भी इस मौके पर जॉय राइड का आनंद लिया है। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम भी पुलिस ग्राउंड में पहुंचे, जहां हेलीपैड पर पहुंचकर सम्मानित सभी मेवाड़ी छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। बता दें कि रायगढ़ में से कक्षा 12वीं के स्टेट टॉपर कुमारी विधि भोसले के साथ मेरिट में 9वें स्थान पर रही दीपिका पटेल और रानी महाना ने जॉय राइड का आनंद लिया है। वहीं कक्षा 10वीं के 4थे स्थान पर रही अदिति भगत और 7वें स्थान पर रही श्रद्धांशी अग्रवाल और 8वें नंबर पर रही खुशी पटेल ने हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी, जहां बच्चियों ने जॉय राइड को जिंदगी के यादगार लम्हों से बताया और कहा है कि वे इस अनुभव को ताउम्र नहीं भूल सकेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इतना खास सम्मान देने के लिए धन्यवाद भी अदा किया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां नालों की सफाई को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। तो बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन जगदलपुर शहर में अब तक बड़े नालों की सफाई अभियान नगर निगम ने शुरू नहीं की है, जिसकी वजह से जबकि बरसात से पहले बड़े नालों की सफाई व्यवस्था करना एक रूटीन कार्य है, इसके लिए किसी भी प्रकार की कार्य योजना नगर निगम ने नहीं बनाई है। दरअसल ये आरोप निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने लगाए हैं, जहां संजय पांडे ने नगर कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधि और महापौर समेत नगर प्रशासन को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि शहीद पार्क के पास स्थित बड़े नाले से क्षेत्र का 30% जल बहाव होता है और आज ये बड़ा नाला पूरी तरह से कचरे से पटा हुआ है। जहां संजय पांडे ने कहा है कि शहर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान सीधे से जन स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, इसमें किसी भी तरह की चूक से भयानक परिणाम सामने आते हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फतेहाबाद की, जहां बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया है। तो हरियाणा के फतेहाबाद में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर लोगों ने हमला किया है। ये मामला हंसेवाला गांव का है, जहां उकनाला बिजली निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमले से जूनियर इंजीनियर और विजिलेंस टीम के हेड कांस्टेबल समेत 4 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिन्हें टोहाना के नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां घायल जेई बलवीर सिंह ने बताया है कि वो अपनी टीम के संदीप कुमार, भूप सिंह और विजिलेंस हिसार के कांस्टेबल सुनील कुमार के साथ सुबह हंसेवाला के क्षेत्र में बिजली चोरी पकड़ने गए थे। जहां करीब 6 बजे वो अमृत और चरण सिंह की ठाणी में गए तो वहां लोगों ने उनसे झगड़ा किया और मारपीट शुरू कर दी। जहां अमृत ने आसपास के लोगों को बुला लिया और उन पर लाठी डंडे, रॉड, गंडासियों से हमला किया। तो वहीं एएमएल संदीप के सिर पर गंडासे से वार किया गया। इस तरह से कई कर्मचारी यहाँ घायल हुए हैं, जहां किसी तरह सभी कर्मचारियों ने खेत में भागकर अपनी जान बचाई। जहां एएलएम संदीप ने आरोप लगाया है कि उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी गई हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। जहां सुबह अचानक कुछ लोग 5 बजे उनके घर में घुस आए और वीडियो बनाने लगे। उन्हें नहीं पता था कि कोई टीम आई है या चोर आए हैं, इस वजह से उन्होंने विभाग की टीम पर हमला किया। मैं जी संदीप कुमार एएलएम बलबीर जी के साथ में जी बिजली की चोरी पकड़ने जा रहे थे जी। हमारे साथ में सुनील था जी विजिलेंस से, एक भूप एएलएम था जी। तो हम डाणी में गए जी, डाणी में चोरी उनके ट्रैक्टर लग रही थी, हमने वीडियो वगैरह बना ली थी उसकी चोरी की। तो बाद में उन्होंने हमारे साथ रोड़ा कराया जी, भूप का मारने लगे जी, जय साहब और सुनील बड़े बीच में। तो फिर जी मेरे लग गए जी, मेरे सिर में कुहाड़ी मारी जी गंडासी। तो फिर जी मेरा राड हमारी हाथा पे ये लग रही है जी, मेरा चोट है और सिर में मेरे टांके भी आ रहे हैं जी। तो बेटे में बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर देते हैं, जहां के स्थानीय लोग बुनियादी समस्याओं की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो फरीदाबाद के वार्ड नंबर 28 के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने प्रशासन से मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। जहां लोगों का कहना है कि मवाई रोड से साई रोड की ओर जाने वाली सड़क के तमाम सीवर के मेन होल खुले पड़े हैं, जिसकी वजह से आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन सभी स्थानीय समस्याओं को लेकर क्षेत्र के विधायक से लेकर पार्षदों तक गुहार लगाई जा चुकी है। जहां नगर निगम के एक्शन से लेकर जेई तक दर्जनों भर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन नतीजा बेनतीजा ही निकला है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि मवाई रोड से साई रोड की तरफ जाने वाली सड़क मात्र 500 मीटर ही बनी है,
जहां इस रोड पर बने तमाम सीवर के मेन होल खुले हैं और जिसको लेकर लाखों शिकायतें की जा चुकी हैं। सीवर मेन होलों के ढक्कन के ना होने के वाहन के चलते वाहन चालक, बच्चे और बुजुर्ग दर्जनों बार दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं, जिनमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा क्षेत्र में बिजली, पानी और बाकी मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया है कि क्षेत्र के विधायक और पार्षद से भी गुहार लगाने के बावजूद उन्हें आश्वासन देकर खाली हाथ भेज दिया जाता है। वहीं सरकार के नगर निगम से बैठे अधिकारी को शिकायत सुनते ही नहीं है, लेकिन उन्होंने समाधान अब तक नहीं किया है। साईं नगर तिलपत रोड है ये। जी, हाँ भाई, तो क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पे? दिक्कत है इसमें 1 साल हो गया ये मेन होल खुले पड़े हैं और आए दिन कोई ना कोई बच्चा इसमें टपक जाता है। अभी कल बाइक गिर गई और ग्लासियर फूट गया, सर्वोदय में एडमिट है। कितनी बार कंप्लेंट कर चुके, अधिकारियों को शो कर दिया, दिखा दिया, बट कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों? कौन है यहाँ के पार्षद और विधायक जी? पार्षद तो यहाँ के मनोनीत तो हमारे विजेंद्र शर्मा जी हैं, बाकी जो ओरिजिनल पार्षद वो है नरेश नंबरदार। आए दिन तो गाड़ियां घुस जाती है इसमें, आए दिन बाइक वाले घुस जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरी बाइक का अगला टायर चला गया था इसके अंदर। मवई गांव और साईं मंदिर वाला रोड है, यहाँ पे कोई सुनवाई होती नहीं है। तो क्या दिक्कतें हो रही है? कितने समय से खुला हुआ है? सर ये शुरुआत से ही खुले पड़े हैं। राजेश नागर को बहुत बार कंप्लेंट दे चुके हैं हम एमएलए को, पर एमएलए सुनने को राजी नहीं होता। तो क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि मेन सड़क है और व्हीकल वाहन मवी रोड से और साई नगर की तरफ जो रोड जाती है, ये मेन रोड है, 44 फुट रोड है ये कागजों में। और ये मार्केट कमेटी में टेंडर हुआ था इसका, मार्केट कमेटी की तरफ से। और ये रोड मवी से तिलपत के लिए पास है हमारी बीपीएल कॉलोनी के लिए, लेकिन ये 400-500 मीटर बनकर रोड रुकी हुई है। और इस 400-500 मीटर के अंदर करीबन 10 से 15 मैन होल हैं जो खुले हुए हैं। आप देख भी सकते हैं, सारे मैन होल बुरी तरह से खुले हुए हैं। इसमें डेली बच्चे गिरते हैं, पशु गिरते हैं। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां कन्या स्कूल भवन को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान लोग एनजीओ को जमीन दिए जाने से नाराज भी बताए जा रहे हैं। तो रेवाड़ी में कन्या स्कूल भवन को एनजीओ को दिए जाने को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां कन्या स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने स्कूल की बिल्डिंग के बाहर धरना प्रदर्शन किया और एनजीओ के बोर्ड्स को उखाड़ दिया गया है, जहां स्कूल के गेट पर ताला भी लगा दिया गया है। जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि सारी सौदेबाजी गुपचुप तरीके से की गई है। वहीं धरना प्रदर्शन पर सियासी तड़का लगता हुआ भी नजर आ रहा है, जहां सहकारिता मंत्री और शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद भी सरकारी भवन में एनजीओ की ओर से काम जारी रखने पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस दौरान प्रशासन की ओर से पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बता दें कि शहर के सेक्टर 4 में राज्य के कन्या स्कूल का भवन एक एनजीओ को शिक्षा विभाग के लीज पर दे दिया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे हमारे क्षेत्र को कि आज सभी राजनीतिक पार्टी से, चाहे सत्ता से हो, विपक्ष से हो, आज यहाँ इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और मुझे लगता है आज ये इलाका जाग गया है और सरकार के खिलाफ लामबंद होकर हमने यहाँ पर फैसला किया है कि ये जो निजी संस्था जो ये चलाने का काम कर रहे हैं एनजीओ को, उसको यहाँ से खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे मिलकर। विधायक जी, लगता नहीं एक बड़ा गोलमाल है, तो पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि आखिर अब तक चल क्या रहा था। देखिए, ये तो हम लोगों ने बात स्वयं ये जब मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी तब भी मैंने उनको ये बात बताई थी कि किस तरह से एक प्राइवेट एनजीओ को अगर आपने ज़मीन दे भी दी है, वो किस तरह से बिना अपना नक्शा पास कराए हुए बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया था। तब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मेरे संज्ञान में ये तो मामला है। बावल के विधायक और मंत्री जी ने ये कह दिया था कि काम बंद कर दिया गया है और उसको लीगल संस्था कह दिया गया है, तो उसको खाली कर दिया। मंत्री जी के कैबिनेट मंत्री जी के आश्वासन के बाद हम धीरे भी पड़ गए, हमने मान लिया था ये सरकार ने निर्णय ले लिया, किंतु उसके बाद भी इस एनजीओ का सामान अंदर जाता रहा और ये अपना काम। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां सड़क दुर्घटना के बाद घायल हुए ड्राइवर को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल में ड्राइवर की मौत को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। तो बिलासपुर के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कोरबा के रहने वाले ट्रक ड्राइवर सुजीत का एक्सीडेंट में घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनके पैर का इलाज किया जा रहा था। जहां परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान सुधीर पूरी तरह ठीक नजर आ रहे थे और उन्होंने अपने परिजनों से बात भी की थी, लेकिन सुबह अचानक सुजीत की मौत हो गई। जहां डॉक्टर ने बताया कि सुजीत की मौत हार्ट अटैक से हुई है।
लेकिन परिजनों ने सिम्स प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर पैर का इलाज कराने पहुंचे सुधीर की मौत अचानक कैसे हुई है और जब सुजीत अस्पताल में भर्ती था तो उनके इलाज की देखरेख क्यों नहीं की गई। श्रीवास जो कि ट्रक ड्राइवर हैं, कोयला लेकर कोरबा से रायपुर गया था खाली करने और कल रात को 8 बजे गाड़ी खाली करके आ रहा था और इसी बीच नारायणपुर जिला बेमेतरा सारा गांव के पास उनका गाड़ी दूसरे टेलर के साथ एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो दब गया था और फिर कैसे किसी तरह से उसको निकाला गया और बिलासपुर सिम्स में एडमिट किया गया रात को 1 बजे और यहाँ इलाज के दौरान बातचीत कर रहा था, सुबह तक बात कर रहा था। और क्या तो बुलेटिन में बात बिहार के पटना की कर लेते हैं, जहां गौ रक्षा समिति की तरफ से कई मवेशी छुड़ाए गए हैं। तो पटना सिटी में पशुओं की तस्करी का मामला सामने आया है। ये मामला अगम कुआं का बताया जा रहा है, जहां ये मामला अगम कुआं थाना इलाके के 0 माइल के पास का बताया जा रहा है, जहां गौ रक्षा समिति बजरंग दल के सदस्यों ने ट्रक में छुपा कर ले जा रहे दर्जनों पशुओं के साथ ट्रक चालक को पकड़ा। वहीं पशु तस्कर मौके से फरार हो गया। बजरंग दल के लोगों ने आरोपी चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। जहां जानकारी के मुताबिक जहानाबाद इलाके में से पशुओं की तस्करी पर मुजफ्फरपुर के बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस बरामद पशुओं को दीदारगंज की गौशाला में भेज दिया गया है, जहां फरार पशु तस्करों की तलाश की जा रही है। हाँ? किधर जा रहे थे? किधर जा रहे थे? मुजफ्फरपुर जा रहे दरभंगा। किस लिए? कितने भैंस इसलिए ले जाता है व्यापारी समझेगा ना, तो हम लोग को पता नहीं। आपको क्या बोल के ले आएगा? हमको बोला गाड़ी आप लेके जाइए। अच्छा, दरभंगा जाना। कितने आदमी थे आप लोग? हम लोग 3 आदमी। 3 आदमी। क्या नाम हुआ? नाम मोहम्मद यासिन। वो बजरंग दल वाले पकड़े थे, है ना, 0 माइल पर। वही लोग सूचना मिला तो हम लोग आए तो कंटेनर में यहाँ पर बाजार समिति में मवेशी को सबको उतार रहा है। कहाँ से पकड़ा है? ये 0 माइल के पास से। क्या सूचना मिला? सूचना मिला जो मवेशी लोड किए हुआ है, उसको कहीं ले जा रहा है तस्करी के लिए। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां एक शराबी पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराबी पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया, जहां पत्नी के चेहरे और गर्दन पर चाकुओं से 11 बार वार किया गया है और फिर आरोपी मौके से फरार हो गया, जहां महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि मामला सरकंडा थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां बांधवा पारा के रहने वाली संगीता आर को दूसरे घर में काम करने पर परिवार का भरण पोषण करती थी, तो वहीं उसका पति विकास बुटीक में काम करता था। जहां रात को विकास शराब के नशे में घर पहुंचा। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी विकास ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर मौके से फरार हो गया। जहां इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंच के पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुट गई। तो बुलेटिन के आखिर में बात हो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि जगदलपुर में नगर नार और माटपाल गांव में वार्षिक मेला मड़ई का आयोजन किया गया, जहां नगर नार गांव में जलनी माता और माटपाल गांव में कोदई माता की पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया गया। जहां दोनों गांव में आयोजित मेले में जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने शिरकत की और पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस दौरान विधायक ने देवगुड़ियों में लोगों के साथ माता के जयकारे भी लगाए। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।